कभी सोचा है कि अचानक से छींकें क्यों आने लगती हैं, या फिर मौसम बदलते ही गला क्यों खराब हो जाता है? हम सब कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, पर असल में ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना कोई एक सीधी लाइन में नहीं है। ये तो स्वास्थ्य, बीमारी और हमारे शरीर की अपनी एक फौज के बारे में एक पूरी कहानी है। तो आइए इस कहानी के पन्नों को एक-एक करके पलटते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्वस्थ होने का असल मतलब क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि इस स्वास्थ्य के दुश्मन यानी रोग क्या है और ये फैलता कैसे है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शरीर इन दुश्मनों से लड़ता कैसे है। और आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े हथियार की जो हमें बीमार होने से बचा सकता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो मतलब हम स्वस्थ हैं, पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि स्वास्थ्य एक कंप्लीट स्टेट है। जरा एक गाड़ी की तरह सोचिए। सिर्फ इंजन का ठीक होना काफी नहीं है, है ना? उसके पहिए, उसका स्टीयरिंग, सब कुछ सही होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे सामाजिक रिश्ते, ये तीनों मिलकर ही हमें असल में स्वस्थ बनाते हैं। और जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, तो उसकी नींव तो हमारी खाने की थाली में ही रखी है। ये फूड पिरामिड हमें वही दिखा रहा है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, नहीं, हर चीज का अपना एक खास काम है। जैसे अनाज से मिलती है एनर्जी, दालों से होती है शरीर की मरम्मत, और फल सब्जियों से मिलते हैं वो छोटे छोटे सैनिक यानी विटामिन्स और मिनरल्स जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर का फ्यूल है, बिल्कुल सही फ्यूल। तो ठीक है, हमने कहानी की हीरो यानी स्वास्थ्य को तो समझ लिया, पर हर कहानी में एक विलेन भी तो होता है। हमारी इस कहानी का विलेन है रोग। तो चलिए अब इस दुश्मन को जरा करीब से जानते हैं। तो आखिर ये रोग है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये शरीर की वो हालत है जब कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता। आप अंग्रेजी शब्द डिसीज को ही देखिए। डिस मतलब नहीं और ईज मतलब आराम। मतलब जब शरीर आराम में न हो, वही तो बीमारी है। एक ऐसी रुकावट जो शरीर के नॉर्मल कामकाज को रोक देती है। अच्छा, अब इन रोगों को समझने का पहला तरीका है ये देखना कि ये आते कब हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जन्मजात, मतलब वो जन्म के साथ ही मिलती हैं, अक्सर जेनेटिक वजहों से। और दूसरी तरफ है वो बीमारियां जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अर्जित करते हैं, यानी कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आने के बाद होती हैं। और ये जो अर्जित रोग है ना, इनमें भी दो तरह की किस्में हैं। पहली है संक्रामक, जो एक तरह से आग की तरह है, एक से शुरू होकर दूसरों तक फैल सकती है, जैसे सर्दी जुकाम। और दूसरी है असंक्रामक, जो फैलती नहीं बल्कि सिर्फ उसी इंसान तक रहती है जिससे वो हुई है, जैसे कि डायबिटीज। तो चलिए अब जरा उन बीमारियों पर ध्यान देते हैं जो फैलती हैं। आखिर ये एक इंसान से दूसरे तक का सफर तय कैसे करती हैं? इनके फैलने के वो गुप्त रास्ते कौन से हैं? ये जो रोगाणु होते हैं ना, ये बड़े चालाक यात्री होते हैं। ये हवा की लहरों पर सवार होकर हमारी सांसों में घुस सकते हैं, हमारे पानी और खाने में छिपकर बैठ सकते हैं, या फिर किसी मच्छर जैसे वाहक को अपनी टैक्सी बनाकर हम तक पहुंच सकते हैं। और कभी-कभी तो बस एक हाथ मिलाने से ही अपना काम कर जाते हैं। और यहाँ हमें वो खतरनाक पार्टनरशिप दिखती है जो बीमारी फैलाती है। एक तरफ है सूक्ष्म दुनिया का हमलावर, जैसे कि कोई वायरस, और दूसरी तरफ है हमारी दुनिया का एक वाहक, जैसे कि ये मच्छर। मच्छर उस रोगाणु को एक इंसान से उठाकर दूसरे तक पहुंचाता है, और इस तरह दो अलग-अलग दुनियाओं को जोड़कर बीमारी का एक पूरा चक्र बना देता है। तो हमारी कहानी के मुख्य विलन यही हैं, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये वो छोटे हमलावर हैं जो चेचक, टीबी और मलेरिया जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियों की वजह बनते हैं, और हर एक का हमला करने का तरीका अलग है। तो जब ये हमलावर हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्या हमारा शरीर बस हार मान लेता है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी सेना की, उसकी नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम की। हमारे अंदर एक बहुत ही होशियार और 24 घंटे काम करने वाली एक सेना है, हमारा इम्यून सिस्टम। ये सेना लगातार गश्त करती रहती है, दुश्मनों यानी रोगाणुओं को पहचानती है और उन्हें खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस सेना की दो टीमें हैं। पहली है सहज प्रतिरक्षा। ये हमारे बॉर्डर के सिपाही हैं जो किसी भी अनजान घुसपैठिए पर तुरंत हमला कर देते हैं।
बिना सोचे समझे। और दूसरी टीम है अनुकूली प्रतिरक्षा। ये हमारी स्पेशल फोर्स है। ये हर दुश्मन का रिकॉर्ड रखती है, उसके खिलाफ खास हथियार बनाती है और उसे याद भी रखती है, ताकि अगर वो दोबारा आए तो उसे फौरन खत्म किया जा सके। अब सोचिए, एक लड़ाई लड़ने के बाद सेना थक जाती है ना? ठीक वैसा ही हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी होता है। जब वो एक बीमारी से लड़कर कमजोर हो जाता है तो किसी दूसरे दुश्मन के लिए हमला करना बहुत आसान हो जाता है। यही वजह है कि एक बीमारी के बाद अक्सर दूसरी बीमारी पकड़ लेती है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, सॉल्यूशन। हम अपनी इस सेना को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? हम इन बीमारियों को होने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, हमारे पास सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है टीकाकरण। ये हमारी इम्यून सिस्टम की स्पेशल फोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ड्रिल जैसा है। हम उसे असली दुश्मन से लड़ाए बिना उसकी एक कमजोर नकल दिखाते हैं। इससे हमारी सेना दुश्मन को पहचानना और उससे लड़ना सीख जाती है, ताकि जब असली हमला हो तो वो पूरी तरह से तैयार हो। और ये संदेश सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का एक वादा है। टीकाकरण एक तरह से हमें एक अदृश्य कवच पहनाता है। टीकाकरण हमारी रक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे मगर असरदार कदम उठा सकते हैं। खाने से पहले हाथ धोना, मास्क पहनना या अपने आसपास पानी जमा ना होने देना, ये सब हमारी रक्षा की रणनीति का ही हिस्सा हैं। ये वो छोटी छोटी दीवारें हैं जो हम दुश्मनों के रास्ते में खड़ी कर सकते हैं। तो हम इस एक विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब बात संक्रामक रोगों की आती है तो किसी भी एक इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसका अपना नहीं होता। हमारा स्वास्थ्य एक दूसरे से अदृश्य धागों से जुड़ा है। एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा है और दूसरे की सुरक्षा सबकी। शायद स्वस्थ रहना हमारी सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है।